वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? नेम रिएक्शन की थी। किसका हमारा चैप्टर है आपको मालूम है कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन की हमने रिएक्शन कंप्लीट कर रखा है। अब पढ़ेंगे हम किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स and its derivative. The compound, the organic compound which have या which containing COOH groups are known as कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिस कंपाउंड के पास क्या होगा? COOH ग्रुप होगा। कौन सा? COOH ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये कंटेन करे उसे क्या बोले हम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड्स, ठीक है, टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? ठीक है, कौन सी होती है? एक कौन सी? एक होती है एलिफेटिक और एक होती है आपकी एरोमेटिक। तो कितनी टाइप्स की होती है ये? टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होती है आपकी एरोमेटिक। सही है जी। एक कौन सी होगी? एलिफेटिक होगी, एक एरोमेटिक। जिसमें एलिफेटिक में क्या? RC डबल बॉन्ड OH और एरोमेटिक क्या? आर की जगह कौन सा हो? एरोमेटिक रिंग हो, फिनाइल। ठीक है, या बेंजीन रिंग। तो ये कौन सी आपकी? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एलिफेटिक और एरोमेटिक। जिसमें क्या है आपका? COOH ग्रुप है। इसमें भी कौन सा है आपका? COOH ग्रुप। तो ये कैसी है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें। तो इसे क्या बोल रहे? एलिफेटिक बोल रहे और इसको क्या बोल रहे? एरोमेटिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स derivatives are defined as ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या देख रहे हैं हम? डेरिवेटिव। आर डिफाइंड एज कंपाउंड with functional group that can be converted into
कार्बोक्जिलिक एसिड ऑन एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलाइसिस। एसिड डेरिवेटिव्स, जो एसिड डेरिवेटिव हैं कार्बोक्जिलिक एसिड के, इस कंपाउंड के पास क्या है, कोई कंपाउंड है उसके साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उससे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, और उसकी क्या कर दें हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दें या बेसिक हाइड्रोलाइसिस, तो आपको क्या मिल जाए, कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। कौन से, जैसे RC डबल बॉन्ड OX, ठीक है, ये क्या है, किसका, कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, X है, ठीक है, ये क्या आपका X, तो इसे क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, एसिड हैलाइड, सही है। आपको मालूम है कार्बोक्जिलिक ग्रुप में RC डबल बॉन्ड OH यही ग्रुप है, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसमें क्या, इस ग्रुप को OH को हटा के मैं क्या लगा रहा हूं, हैलाइड लगा रहा हूं, तो क्या हो गया, एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इसकी जगह कौन सा लगा दिया, ये वाला लगा दिया, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यदि मैं इस OH को हटा के क्या लगा दूं, C डबल बॉन्ड OR, इसे क्या बोलेंगे, एस्टर, क्या बोलेंगे इसको, एस्टर, ठीक है। यदि मैं OH को हटा के क्या लगा दूं, यहां पर NH2 ग्रुप लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अमाइड। तो ये क्या है, आपके सारे के सारे किसके डेरिवेटिव है, किसके, एसिड कार्बोक्जिलिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। इनकी मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, या एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये एसिड मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। कौन सा मेजर ग्रुप है इसमें, आपका फंक्शनल ग्रुप, देखो इसमें भी कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक, इसमें भी यही है, इसमें भी कौन सा, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये, इसमें भी कौन सा, ये वाला, समझ में आ रहा है ना, कौन सा, ये वाला ग्रुप, ठीक है। इसमें भी कौन सा, सब में कौन सा ग्रुप है, ये वाला RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, सब में देखो यही ग्रुप है, इसमें भी, तो ये क्या है, इसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड derivatives, characteristic reaction of carboxylic acid derivatives are nucleophilic, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एसिड डेरिवेटिव हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी, आर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये क्या आपका जेड, जेड क्या है आपका डेरिवेटिव, ये क्या फंक्शनल ग्रुप। यदि एक्स है तो क्या हो जाएगा एसिड हैलाइड, यदि क्या है कार्बोक्सिलेट आयन है तो क्या हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, यदि एस ओ आर ग्रुप डैश है तो क्या हो जाएगा एस्टर, यदि NH2 ग्रुप है तो क्या हो जाएगा अमाइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल से। किससे, न्यूक्लियोफाइल से। तो इसकी क्या है, ये ग्रुप कैसा है, मेरा लिविंग ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कैसा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, यदि ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कौन सा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, बाहर निकल जाएगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ग्रुप क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये वाला जेड ग्रुप बाहर निकल जाए तो कौन सी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखते काम कैसे करता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म से मालूम पड़ेगा हमें रिएक्शन कैसे वर्क कर रही है, ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये ग्रुप कैसे बाहर जा रहा है, ये कौन सा आपका लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं, मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, मैकेनिज्म में कौन सी होती है, रिएक्शन फेवर होती है, इसे बोलते हैं SN2AE मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन फॉलोड SN2AE मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका मालूम है कौन सा, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका जेड। ठीक है, कौन सा, जेड क्या, लिविंग ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या तो हेलाइड हो सकता है, या OR डैश हो सकता है, या NH2 ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल से। किससे, न्यूक्लियोफाइल। आपको मालूम है ये कैसा है, आपके सारे के सारे जो ग्रुप मैंने बताए, या तो ये कौन सा हो जाए, हेलाइड हो जाए, जेड क्या है आपका, जेड है आपका हेलाइड। ठीक है, या OR डैश, ठीक, या NH2 ग्रुप, ठीक, या OC डबल बॉन्ड OCH3 OCOCH3 ग्रुप। ठीक है, इनमें सभी देखो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एटम की क्या है, डिफरेंट है, इन लोगों क्या है, डिफरेंट है। ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो इस सेंटर पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टेबलाइज किससे होगा, इस न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पर। ठीक है, ये डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या, जेड। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है आपका, जेड। ठीक, ये जेड। अब जेड क्या है, यहां से क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। पहले क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, किसी ग्रुप को क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूट करेगा, बाहर करेगा। ये ग्रुप क्या हो रहा है, जैसे ये डीलोकलाइज होगा तो ये ग्रुप कैसा हो रहा है, बाहर की तरह, लिविंग ग्रुप है। यदि मेरा ये लिविंग ग्रुप नहीं होता तो कौन सी रिएक्शन होती थी, मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन में कौन सी रिएक्शन होती थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होती थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वहां पे क्या हो जाता, न्यूक्लियोफाइल ऐड करता, एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल भी क्या करता था, ऐड करता था। ठीक है, तो ये क्या हो रही है आपकी, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक ग्रुप क्या जा रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। सही है ना, किससे, इस कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से ये ग्रुप क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैंने बताया ये क्या आपकी न्यूक्लियोफिलिक कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, न्यूक्लियोफिलिक कौन सा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे होती है, पहले स्टेप में आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस कार्बन पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा आपका एडिशन स्टेप, कौन सा स्टेप बोलेंगे, एडिशन स्टेप। सही है जी, कौन सा, एडिशन स्टेप। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, ये ग्रुप क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सा स्टेप बोलेंगे, इसे इलिमिनेशन स्टेप। कौन सा, इलिमिनेशन स्टेप। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन स्टेप। आपको मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड होता है, रेट डिपेंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, किसके किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको मालूम है रिएक्टेंट में क्या है, यहां पर सबस्ट्रेट, किसकी कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। और किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो रहा है ये, क्योंकि ये किसकी डिपेंड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड हो रहा है। ये कौन सा आपका, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये भी क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये भी कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर, दोनों मिलके कौन सी बनाएंगी, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको मालूम है ये कौन सी फॉलो कर रही है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन, तो एडिशन। दूसरे स्टेप्स में क्या हो रहा है, इलिमिनेशन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि मेरे पहले स्टेप में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। ये स्टेप मैंने रिवर्सिबल दिखाया है, ये कैसा है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसा है ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मेरा सारा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड कर रहा है, इस पर, न्यूक्लियोफाइल पर क्यों डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन पर क्यों डिपेंड कर रहा है। यदि मेरा ये क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है ना, ये क्या आपका एसिड हैलाइड है। ठीक है, यदि इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उतनी तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर होगी, इस कार्बोनाइल की किसकी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, सही है जी, ठीक, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एनएसआर का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके, मैंने बताया अभी किसके, जितनी ज्यादा कार्बोनाइल कार्बन की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है जी, कार्बोनाइल कार्बन के। ठीक है जी, किसके, कार्बोनाइल कार्बन के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसके होगी, कार्बोनाइल कार्बन के। और किसके, कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी वजह से इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा कार्बोनाइल पे क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से क्या करेंगे, खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके,
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सही है जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, -R, जिसमें क्या होगा, -R क्या, विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। फिर क्या होना चाहिए, -H, हाइपर कंजुगेशन, -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए क्या आपका, +R, क्या होना चाहिए, +R। फिर क्या होना चाहिए, +H, फिर आपका +I, ठीक है। तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, किसके जी, सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। फिर क्या होना चाहिए, सही है, ठीक है जी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसकी, जिसके पास कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, विथड्रॉ करने वाले ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सही है, ठीक है। तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी किस पर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पर और इस पर, ठीक है ना। ठीक, ये बात हुई मेरी इसकी, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं बात करता हूं किसकी, दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, दिस रिएक्शन is also known as, is also known as acyl substitution reaction, substitution, acyl substitution, since substitution is occurs on carbonyl कार्बन, ठीक है, किस पर, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि असाइल ग्रुप है, कौन सा, आपको मालूम है सभी इस एसिड डेरिवेटिव्स में है, क्या ग्रुप है आपका, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ अकर होता है मेरा, जितना भी सब्स्टिट्यूशन अकर होता है वो कहाँ पर होता है, इस ग्रुप पर होता है, ठीक है ना, किस पर, इस वाले पर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा, असाइल ग्रुप, ठीक है। तो दिस रिएक्शन कौन सी है, असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सिंस सब्स्टिट्यूशन इज अकर ऑन कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, कहां पर अकर होता है सब्स्टिट्यूशन, इस पर अकर होता है, इसलिए इसे असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन सा आपका असाइल ग्रुप है, ठीक है, ये कौन सा आपका असाइल ग्रुप। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो कौन सी बोलेंगे, असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, ये बात ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे C डबल बॉन्ड X, ठीक है, हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O
NH2 ग्रुप। ठीक है, तो मैं पूछूं यहां से आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग order of reaction towards nucleophilic substitution reaction। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या पूछ रहा हूं, ऑर्डर पूछ रहा हूं, किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी। सही है, आपको सबको मालूम है कौन है जिसमें असाइल ग्रुप है, सब में क्या है आपका असाइल ग्रुप, इसमें भी क्या है आपका असाइल ग्रुप है। ठीक है, ये असाइल ग्रुप, सही है, यहां पे भी क्या आपका असाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा असाइल ग्रुप है सब में। ठीक, ये बात क्लियर है। अब असाइल ग्रुप में देखो पहले हैलाइड है, इसमें क्या हैलाइड। ठीक, इसमें क्या आपका OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसमें क्या है एस्टर में आपका कौन सा है OOR डैश, और इसमें क्या है NH2। मैंने बताया अभी आपको जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब बताओ यहां पे क्या कार्बोनाइल, यहां ग्रुप कौन सा हैलाइड है, हैलाइड क्या करेगा अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या पार्शियल पॉजिटिव। जितना ज्यादा विथड्रॉ करेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, यानी न्यूक्लियोफाइल कितना तेजी से अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस नाइट्रोजन पर। ठीक है, अब मैंने बताया यहां पर किसके नॉन बॉन्डिंग, अब यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या होती है, आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन बोले जाते हैं, जो आसानी से क्या कर दें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें। यहाँ पे क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये क्या करेगा इजीली से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा मोर स्टेबलाइज होगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं करता हूं एनहाइड्राइड और एस्टर में बात। यहां पे क्या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी डोनेट कर सकता है, ये एज वेल एज इधर भी कर सकता है। अब इसमें लॉन पेयर डोनेट करने की क्या है पॉसिबिलिटी, दोनों तरफ है, ये इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। ठीक है ना, तो ये कैसे आपके लॉन पेयर की क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये 50 इधर भी कर सकता है, आप समझ लो दो है ग्रुप, आधा % ये कर रहा है आधा % इधर भी कर सकता है, तो इस लॉन पेयर की डोनेट करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या आपके लॉन पेयर वन ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन है, यहाँ पर कैसे है नॉन डायरेक्शनल है, आधा इधर, लेकिन ये कैसा आपका डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटर को क्या करेगा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, सबसे कम कौन करेगा स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा कौन करेगा ये वाला, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक, क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट है यहां पर, फिर कहां पर यहां पर, फिर यहां पर। सही है ना, सबसे कम किसकी हो जाएगी अमाइड हो जाएगी। तो आप नोट करके भी लिख सकते हो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर टूवर्ड्स एसिड हैलाइड and less reactive
less reactive towards amide, ठीक है, टूवर्ड्स अमाइड। सही है। तो आपको ये बात समझ में आई किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बोनाइल का कार्बन मेरा हमेशा कैसा होना चाहिए, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने एक पे क्या लगा दिया, एसिड हैलाइड, ये एरोमेटिक क्या ले रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, एक पर Cl, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिल, एक पे मैंने बेंजीन पे क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। मैं आपसे पूछूं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा? आपको मालूम है, फिर भी वही बात आ रही है, कौन सी वाली, जितना ज़्यादा कार्बोनाइल कैसा होगा, कार्बोनाइल का कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ये कैसा, यहाँ पे क्या माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या दे रहा है आपका प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब ये कार्बोनाइल का कार्बन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, ये डोनेट कर रहे। अब यहाँ पर ये क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या दिखाएगा, इसकी वजह से ये क्या दिखाएगा, रिंग से माइनस आर इफेक्ट को शो कराएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है ना, ये क्या दिखा रहा है, माइनस आर इफेक्ट, रिंग की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि ये प्लस आर क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्लस आर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इस सेंटर को क्या करेगा, ये लेस स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए ये सेंटर कैसा है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसका, इसका कैसा होगा, फास्ट होगा। टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी फास्ट होगी, इसकी ज्यादा होगी। सही है, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, अब मैं क्या पढ़ता हूं, कुछ रिएक्शन पढ़ता हूं, किसकी, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी, जैसे ये क्या है आपका CH3 C डबल O बॉन्ड Z, ठीक है, ये Z, यदि X होगा तो एसिड हैलाइड, OR डैश होगा तो एस्टर, NH2 होगा तो क्या बोलेंगे, अमाइड। मैंने जब मैं क्या करा रहा था, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहा था, तो क्या हो रहा था, यहाँ से Z ग्रुप क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूट हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था। सही है ना। तो आपको जब भी न्यूक्लियोफाइल में यदि ये कैसा है, लिविंग ग्रुप है, तो इसको हटा के क्या जोड़ना है, आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, इसकी एसिटाइल क्लोराइड, ये क्या है आपका एसिटाइल क्लोराइड। सही है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन मैंने कराई पहले किससे, ठीक है, अभी देखो किससे, इसकी रिएक्शन मैं पहले कराता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कराता हूँ इसकी इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, फिर कराता हूँ आपकी इसकी किसकी RC डबल बॉन्ड RC डबल O Na प्लस, ठीक है, फिर मैं कराता हूं इसकी वाटर से। ठीक है, आपको मालूम है मैंने क्या बताया, जेड को हटा के ये क्या आपका लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन कैसा है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप मैंने बताया, न्यूक्लियोफाइल को हटा के क्या लगाना, जेड को हटा के क्या लगाना, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर क्या है, सोडियम, ये कैसा है, बेस है, बेस का ये क्या है, नेगेटिव पार्ट, ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसे जोड़ दो, क्लोरीन को क्या करा दो, हटा दो, यहां से क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या है आपका NaCl, ये बनेगा, यही बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, और ये क्या एक्सिज में है, तो यहाँ से क्या है, एक और बेस क्या कर देगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, तो दोबारा से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
क्या है एक्सिज में NaOH की रिएक्शन, तो ये क्या यहाँ से करेगा तो क्या बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा, ठीक है, Na+। सही है जी। ये सोडियम इथॉक्साइड, यहाँ पे क्या है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड क्या करेगा, ये कैसा है, ये वाला ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लोरीन को हटाओ, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दो, ऐड कर दो, CH3, क्योंकि ग्रुप कैसा हो रहा है, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OET और क्या निकलेगा NaCl, ठीक है। तो ये क्या है आपका असाइल ग्रुप है ये वाला, और OR-, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये कैसा है आपका एस्टर, ठीक है। इसमें क्या है आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव है, कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसको हटाओ क्लोरीन को और इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। R प्लस NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वाटर है, इस पे क्या ऑक्सीजन पे कैसा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसा बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस क्लोरीन को निकालो और यहाँ पे क्या बन गया आपका ORH प्लस HCl, ठीक है। तो ये क्या है एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन मैंने कराई पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो मेरा ये बना। फिर मैंने इथॉक्साइड से कराई तो ये एस्टर बना, ठीक है। सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन से कराई तो मेरा क्या बना, एनहाइड्राइड बना, एसिड एनहाइड्राइड। यदि वाटर से हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो ये कैसा है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस हो या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो तो क्या बनेगा आपका एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था अभी आपको। तो ये क्या आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये सारी की सारी आपको मैकेनिज्म भी बताई थी कैसे रिएक्शन करेगा। ये सारी उसी मैकेनिज्म से क्या होगी, थ्रू होगी। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये SN2AE मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन क्या, आपको एसिड हैलाइड की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया आपको एसिड हैलाइड में सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड इस डेरिवेटिव, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं, जो इस कंपाउंड के पास क्या हो, COOH ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो, उसे क्या बोलेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, एक एलिफेटिक होती है और एक एरोमेटिक होती है। यदि मेरा कार्बन चेन लगी हुई है, CH2 CH2 CH3 ऐसे कार्बन चेन लगी है और क्या इस ग्रुप से, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कौन सी बोलेंगे, एलिफेटिक। यदि मेरी क्या हाइड्रोकार्बन की चेन है लेकिन वो कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या रिंग लगी हुई है, एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, तो कैसा बोलेंगे उसे, एरोमेटिक, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट में मैंने बताया आपको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कैसे बताए जाते हैं। डेरिवेटिव उन्हें बोलते हैं जिस कंपाउंड के पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप है और उनको क्या करना है, हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दें या बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है, ठीक है। जो कंपाउंड के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप को हटा के हम क्या लगे आए, OH ग्रुप लगे आए तो वो क्या देगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। डेरिवेटिव कौन से होते हैं, यदि हैलाइड है OH को हटा के तो क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड, ठीक है। यदि मेरा क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन लगा हुआ है, ऑक्सिलेट आयन, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। यदि मेरा क्या लगा हुआ है, OR- लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे एस्टर। यदि NH2 ग्रुप लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, अमाइड, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी, एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्योंकि ये ग्रुप कैसे होते हैं, हेलोजन, ये वाला ग्रुप OR- और NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कैसी है, डिफरेंट है, ज़्यादा है, इसलिए वो कैसा लिविंग ग्रुप की तरह क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं और वहाँ पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर मैंने बात की इसमें आपसे किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। कौन सी मैकेनिज्म जाती है, मैकेनिज्म कौन सी होती है,
इसमें SN2A मैकेनिज्म फॉलो करती है, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। रेट हमेशा किस पर डिपेंड होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में कौन, यदि मेरा रिएक्टेंट की रेट डिपेंड हो रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, तो उसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन फॉलो हो रही है, ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन, और दूसरे में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो कौन सी रिएक्शन फॉलो करती है, SN2A मैकेनिज्म, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। फिर बात आई मेरी क्या, न्यूक्लियोफिलिक रेट में, रेट किसका ज्यादा होगा, 2 पार्ट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिस कार्बोनाइल की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जिस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पर डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। फिर क्या होना चाहिए, -R, फिर -H, फिर -I, ठीक है। फिर चल दिया हमने रिएक्शन की, इसकी क्या, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि असाइल ग्रुप पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन इज अकर ऑन कार्बोनाइल कार्बन, असाइल ग्रुप, यानी कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन अकर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें रेट में बात की, एक एसिड हैलाइड दे रखा था, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। आपको मालूम है इसमें क्या प्लस आज ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पर स्लो होती है, लेस होती है, ठीक है। ये बात हुई आपकी सारी, क्योंकि इसका प्लस आर क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इधर भी डोनेट कर देता है, इधर भी, इसलिए इसका क्या हो जाता है, एबिलिटी डोनेट करने की लॉन पेयर की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से एस्टर का क्या होता है, एनहाइड्राइड का क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होता है। फिर मैंने रिएक्शन पढ़ी एसिड किसकी, एसिटाइल क्लोराइड की, NOH के, तो ये बना मेरा। फिर इथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड के साथ गया तो ये बना, क्योंकि मैं जेड को हटा के या एल को हटा के क्या लगा रहा हूँ, ये वाले ग्रुप लगा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई किसकी, एसिटाइल क्लोराइड की, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में अगला लेक्चर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का।